अस्सलामुअलैकुम। समा हेडलाइंस आपने देखी, मैं हूँ माहरुख शहरियार और मैं हूँ इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरनामे में खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में आज स्मोक का 4 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। फ़ज़ाई आलूदगी में बागों का शहर दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। आपको बता रहे हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी में बागों का शहर दुनिया भर में पहले नंबर पर है। मॉल रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 981 रिकॉर्ड किया गया है। कौन कौन से इलाकों में क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। आयशा आता हमारे साथ हैं। आयशा, क्या तफसीलात हैं इस सिलसिले में आपके पास? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले 4 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो आज लाहौर में स्मोक की जो सूरत हाल है इंतहाई खतरनाक है। यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स मुख्तलिफ इलाकों में 900 से भी बढ़ गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल रोड पर, जो कि एक मारूफ शाहराह है, और यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 981 तक रिकॉर्ड किया गया है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर हद निगाह जो है वो दूर दूर तक इंतहाई कम है, और आसमान पर एक धुंध की या अबर, जहरीले अबर की चादर जो है वो छाई हुई है। जो हरे भरे दरख्त हैं वो भी आपको एक धुंध की लपेट में जो है वो नजर आएंगे। जो हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी जो है वो यहाँ पर सुस्त रवि का शिकार है। इसी तरह से अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर सबसे आलूदा तरीन लाहौर का जो इलाका है वो गुलबर्ग है, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त 882 रिकॉर्ड किया जा रहा है। और कम से कम एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त लाहौर का 400 से भी बढ़ गया है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की गई है कि आइंदा हफ्ते भी बारिश का फिलवक्त कोई इम्कान नहीं है। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक स्मोक के बादल जो है वो इसी तरह से गहरे होते नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर महकमा माहौलियात की बात की जाए तो महकमा माहौलियात की जानिब से किसी भी तरह से कोई एक्शन जो है वो इस वक्त नहीं देखने में आ रहा है। शहर में मुख्तलिफ धुआं छोड़ती फैक्ट्रियां जो है वो बाइस बन रही हैं इस आलूदगी का, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों का जो है वो सामना करना पड़ा है। नाक कान गले की बीमारियां, इसी तरह से खांसी जो है वो शहरियों को बहुत ज्यादा हो रही है। तो यही बताया जा रहा है माहिरीन सेहत की जानिब से कि घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकला जाए। अगर निकलना भी है तो आंखों पर चश्मा और साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी किया जाए। अभी ये दिन की सूरत हाल आपको बता रही हूँ कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 981 है, लेकिन जैसे जैसे दिन जो है वो गुजरता जाएगा ट्रैफिक जो है वो बढ़ती जाएगी और शाम के औकात में मजीद ये धुंध के बादल जो है वो गहरे होते जा रहे हैं। और अभी सिर्फ ये स्मोक नहीं है बल्कि धुंध का मिक्सचर है, फोग और स्मोक मिक्स होकर ये फिजा को जो है वो इस वक्त आलूदा कर रही है। शहरी जो है वो फिर से बताती चलूँ कि मुख्तलिफ बीमारियों का जो है वो शिकार हो रहे हैं, और इसका हल जो है वो सिर्फ यही बताया जा रहा है कि या तो एहतियाती तदाबीर की जाए या फिर माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये आलूदगी के बादल जो है वो छटेंगे नहीं, बल्कि फरवरी के वस्त तक इसी तरह से जारी रहेंगे। जी ठीक है आयशा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिर्फ आप स्मॉग के हवाले से बता रही थी, सिर्फ स्मॉग ही नहीं, फॉग ने भी लाहौर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। आपको बताएं कि मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ठोकर न्याज बेग पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। जहांगीर खान से बात कर लेते हैं। जहांगीर, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जो सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल, लाहौर और इसके मुज़ाफ़ाती इलाके आज शदीद धुंध की लपेट में है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। मोटरवेज अभी तक ट्रैफिक के लिए बंद हैं और इस बंदिश की वजह से शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। मैं इस वक्त ठोकर न्याज बेग पे मौजूद हूँ। यहाँ से शहर के दूसरे अजला की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। मोटरवेज ठोकर न्याज बेग की जो एंट्री है वहाँ पर गाड़ियों की लाइनों की वजह से ठोकर न्याज बेग तक ट्रैफिक का दबाव है। इस हवाले से हुक्काम का ये कहना है कि जब तक धुंध की शिद्दत में कमी नहीं हो जाती उस वक्त तक मोटरवेज को नहीं खोला जाएगा। लाहौर रिंग रोड को भी आज ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था, लेकिन शहर की उस तरफ जो शुमाली साइड है वहाँ पर धुंध की शिद्दत कम होने की वजह से रिंग रोड को तो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, लेकिन अभी तक मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद है। ठोकर न्याज बेग पर लोग जो है गाड़ियाँ जो है वो वापस वन वे का रास्ता इख्तियार कर रही हैं ताकि इस बंदिश से, इस टाइम के ज़िया से बचा जा सके और किसी और रास्ते को इख्तियार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सके। ट्रैफिक पुलिस हुकाम और मोटरवे पुलिस हुकाम का ये कहना है कि ट्रैफिक के इस दबाव को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए बाबू साबू से लेकर ठोकर तक मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोला गया है ताकि ये दबाव जो है ये ख़त्म हो जाए और गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से निकल सकें और दूसरे शहर जो कि नेशनल हाईवेज़ को, रोड्स को इख्तियार करके दूसरे शहरों को जाने वाले शहरी हैं वो अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। लेकिन मरकजी मोटरवे जो है, जो फैसलाबाद लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, लाहौर सियालकोट मोटरवे, वो अभी तक ट्रैफिक के लिए बंद है। जी
ठीक है, हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान हमें फॉग से मुतालिक आगाह कर रहे थे और इससे पहले आयशा हमारे साथ थी जो कि हमें स्मॉग से मुतालिक आगाह कर रही थी। दोनों का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोग में इजाफा हुआ है, ऐसे में महकमा प्राइमरी हेल्थ ने तमाम हस्पतालों में फौरी स्मोग काउंटर बनाने का जो है वो हुक्म भी दे दिया गया है। आपको ये बताते चलें, डीजी हेल्थ उनकी जानिब से ये कहा गया है कि शहरी बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल करें। स्मोग से सांस की तकालीफ के केसेस बढ़ रहे हैं। दानियाल उमर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। दानियाल, क्या डिटेल्स हैं, क्या एडवाइजरी जारी की गई है? अब देखें, जिस तरह लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक में इजाफा देखने में आया है, उस पर महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब ने तमाम अस्पतालों में फौरी स्मोक काउंटर्स बनाने का हुक्म जारी किया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज को कहा है कि जो स्मोक से मुतासरा मरीज हैं उनके लिए अद्वियात की फराहमी भी फौरी यकीनी बनाई जाए और साथ साथ मुख्तलिफ शहरों के अंदर स्मोक आगाही की तकरीबात जो हैं वो मुनक्किद की जाए। डीजी हेल्थ पंजाब के मुताबिक शहरी बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें, चश्मे लगाएं और साथ ही साथ तो उनका ये भी कहना है कि स्मोक से सांस की तकलीफ के केसेस भी बढ़ रहे हैं और इसका इंकशाफ भी किया है कि बच्चों में निमोनिया की शिकायत भी आ रही है, तो शहरी बिला जरूरत घर से बाहर निकलने से भी इज्तनाब करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल, इस सिलसिले में आपने हमें आगाह किया। और आपको बताएं कि गुजरांवाला और गिरदोनवा में भी धुंध का राज है। इसके साथ साथ फैसलाबाद में भी यही सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोहसिन खालिद हमारे साथ हैं गुजरांवाला से, इसके अलावा फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल अहद। सबसे पहले मोहसिन की जानिब आएंगे। मोहसिन, यहाँ पे बताइएगा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती नजर आ रही है, शहरियों को जो मुश्किलात है उस सिलसिले में फिर क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, आज सुबह से ही धुंध का राज है गुजरांवाला में। तकरीबन सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक हद निगाह जो थी वो सिफर थी और उसके बाद अब थोड़ी सी धुंध जो है वो छटनी शुरू हुई है। तहम अभी इतनी ज़्यादा धुंध है कि जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुअत्तल हो चुकी है। लाइनें लगी हुई है जीटी रोड पे क्योंकि आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, जबकि मोटरवे पुलिस की जानिब से बारहा ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि खास तौर पर सियालकोट और मोटरवे लाहौर रिंग रोड की तरफ जाने वाले लोग जो हैं वो सफ़र से परहेज़ करें। मैं आपको बताता चलूँ कि ठीक है, गुजरांवाला की आप सूरत हाल बता रहे हैं मोहसिन खालिद के काफ़ी ज़्यादा धुंध है यहाँ पर भी और जो सफ़र कर रहे हैं लोग उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ गुजरांवाला ही नहीं, फैसलाबाद में भी शदीद धुंध के बायस बंद की गई मोटरवे M4 ताहाल नहीं खोली जा सकी है, तो यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। मोटरवे M4 शोरकोट से पिंडी भटिया तक ताहाल बंद है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि 24 घंटों में दर्जा हरारत में मज़ीद कमी होगी। अब्दुल अहद से बात कर लेते हैं। अब्दुल अहद, यकीनन यहाँ पर भी सूरत हाल अच्छी नहीं है, यहाँ पर भी फोग है। ठीक है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से भी और इसके साथ साथ गुजरांवाला की भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं। साथ ही साथ इरम, मनाजिर हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, बड़ी शदीद धुंध है, ट्रैफिक की रवानी जो है वो काफ़ी मुतासिर होती नज़र आ रही है। और आज सुबह भी बताया गया था कि इस तरह के ये जो मामलात हैं ये हो सकते हैं और शदीद धुंध की लपेट में पूरा पंजाब रह सकता है। मुल्क के शुमाल और पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ के गाले गिरने लगे, मौसम हसीन हो गया, सर्दी बढ़ गई। कहर से आज़ाद कश्मीर के दिलकश मनाजिर धुंधला गए हैं। वादी नीलम में राबता सड़कें बंद हो गई हैं। दीर में बारिश से ठंड में इजाफा हो गया है, जबकि पारा -1 तक गिर गया है। लवारी टॉप की बात की जाए तो यहाँ पर -6 और कुमराट में -3 रिकॉर्ड किया गया। लवारी टनल और डोगदरा की बात की जाए तो यहाँ पर 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है, जबकि गानशाल समेत दीगर बालाई इलाकों में फिसलन के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। पाकिस्तान के शुमाल में ऊंचे फलकबोश पहाड़ों पर नरम गाले बरस पड़े। कहर ने आजाद कश्मीर के मनाजिर धुंधला दिए। वादी नीलम में राब्ता सड़कें बंद कर दी गईं। दीर में जाड़े की बारिश से ठंड बढ़ गई। पारा -1 तक गिर गया। लवारी टॉप पर -6 और कुमराट में -3 रिकॉर्ड किया गया। लवारी टनल, डोगदरा और बैंदरा बरावल में 6 इंच तक बर्फ गिर पड़ी। फिसलन के बायस रास्ते बंद हो गए। तलबा भी मुश्किल में पड़ गए।
उधर पंजाब के कई शहरों में धुंध ही धुंध छाई है। लाहौर का रिंग रोड बंद कर दिया गया। सांगला हिल में धुंध की वजह से हद्दे निगाह सिफर हो गई। लोगों को परेशानी का सामना है। पंजाब में सुबह के औकात में कई मोटरवेज बंद किए गए। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को एहतियात की हिदायत की है। कराची वाले हो जाए तैयार, जाड़ा धूम मचाता हुआ आ रहा है। महकमे मौसमियात ने 16 से 19 दिसंबर तक शदीद सर्दी की लहर की पेशगोई कर दी। 16, 17, 18 3 दिन जो हैं उसमें इम्कान ये है कि 8 से 10 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर रात का आ सकता है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में फिर शुमाली इलाकों में, बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों और KP, कश्मीर, GP वगैरह में बारिश और बर्फबारी होगी पहाड़ों पर। तो उसके बाद जनवरी के स्टार्ट होते ही या दिसंबर के बिल्कुल आखिरी दिनों में या जनवरी के स्टार्ट होते ही फिर दोबारा से सर्दी बढ़ जाएगी कराची में। आपको अपडेट करेंगे डेंगू के हवाले से। बताएं कि लाहौर में डेंगू मच्छर से एक शख्स इंतकाल कर गया है। पंजाब भर में जाम बहक अफराद की तादाद 159 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में डेंगू के 17 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू केसेस की तादाद 26,076 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ पंजाब भर से 33 जबकि लाहौर में 27 मकामात से डेंगू का लार्वा तल्फ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आला तालीमी कमीशन को मुल्क भर की निजी यूनिवर्सिटियों के कायम गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने HEC को गैर कानूनी कैंपस से पास आउट होने वाले तलबा की डिग्रियों की तौसीक करने की भी हिदायत कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निजी यूनिवर्सिटियों के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म दिया है। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि नौजवानों को आला तालीम की फरहमी पर समझौता नहीं होगा। विफाक और सूबे HEC के मयार को बरकरार रखने के लिए ताउन करें। अदालत की जानिब से ऐसा कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने निजी यूनिवर्सिटियों के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आला तालीमी कमीशन को हिदायत जारी कर दी है। गैर कानूनी कैंपस से पास आउट तलबा की डिग्रियों की तौसीक की भी हिदायत की गई है। ये रिमार्क सामने आए कि नौजवानों को आला तालीम की फरहमी पर समझौता नहीं होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान आज अहम इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत शरीक होगी। अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। बात करेंगे अब्बास शबीर हमारे साथ हैं, उनसे अब्बास आगाह कीजिएगा इस हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान आज अहम इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत शरीक होगी। अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सानहा सियालकोट जैसे वाक़यात की रोकथाम की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। तो अहम इजलास होने जा रहा है आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत, जिसमें वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत शरीक हो रही है। अमन व अमान की सूरत हाल पर इस इजलास में ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि सानहा सियालकोट जैसे वाक़यात की रोकथाम की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। अब्बास आगाह कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज अहम इजलासों की सदारत करेंगे। उस इजलासों में वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। अमन व अमान की सूरत हाल, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जाएगा। सानिया सियालकोट के जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जो हिकमत अमली शुरू नीति बनाने की है, उस पर भी जो अब तक की तफसीलात हैं वो भी वज़ीर आज़म से शेयर की जाएंगी। तो अहम इजलासों की सदारत वज़ीर आज़म करेंगे, जिसमें एपेक्स कमेटी का इजलास और दीगर अमन व अमान के हवाले से अहम इजलास होंगे। ठीक है, अहम इजलास होगा। डिटेल्स आपने दी, बेहद शुक्रिया आपका अब्बास। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ शुगर कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस FIA के चालान के साथ जमा 100 गवाहान की फहरिस्त समा को मिल गई है। FIA की जानिब से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के चालान में मरकजी मुल्जिम नामजद किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के चालान में कबाड़िया, हार्डवेयर वाला, ड्राई फ्रूट, सैनिटरी स्टोर्स मालकान शामिल है। इंजीनियर्स, वकील, FIA एहलकार समेत 100 अफराद गवाहों में नामजद कर दिए गए हैं। तमाम गवाहान अदालत के रूबरू FIA के मौक़िफ़ की तायीद करेंगे। उधर नून लीग डिप्टी सेक्रेटरी अता तारड़ समेत 50 अफराद के खिलाफ पीपल्स पार्टी उम्मीदवार के दफ्तर पर हमले और ख़वातीन से बदसलूकी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वासिक सरजीज कहते हैं अता तारड़ ने मुसल्लह साथियों के हमरा धावा बोला। दफ्तर खाली ना करने पर संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। नून लीग डिप्टी सेक्रेटरी अता तारड़ समेत 50 अफराद के खिलाफ पीपल्स पार्टी उम्मीदवार के दफ्तर पर हमले और ख़वातीन से बदसलूकी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बताएं कि वासिक सरजीज ने कहा है कि अता तारड़ ने मुसल्लह साथियों के हमरा धावा बोला। जहांगीर तरीन के खिलाफ चीनी स्कैंडल की इंक्वायरी हो सकती है तो दूसरे वज़रा के खिलाफ भी होनी चाहिए। चीनी की गलत पॉलिसी बनाने वाले वज़रा पर जिम्मेदारी आयद की जाए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल बाउटा का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में बड़ा बयान, कहा वज़रा के नाम वज़ीर आज़म को दे दिए, उन्हें सजा होनी चाहिए। Managed, mishandled, misreported,
डेफिनेटली हुआ है चीनी के केस के अंदर, क्योंकि वो बार बार चेंजेस हुई, उसके अंदर काबीना के अंदर ब्रीफिंग की गई कि सरप्लस हो गई है, तो आपने एक आदमी को फिक्स कर दिया या उसमें 2-4 आदमियों को आपने फिक्स कर दिया कि उन्होंने नफा कमाया, लेकिन उनको नफा कमाने के लिए जो पॉलिसीज जिन्होंने अप्रूव करवाई उनके ऊपर भी उतनी ही बड़ी सजा बनती है जितनी नफा बनाने वालों के ऊपर है। तो मेरी तो बड़ी क्लैरिटी इसके अंदर, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये पता है कि उनके कुछ लोग जो हैं, जिनमें से मैं भी शामिल हूं, कि बड़ा ब्लंट और बोल्डली मैं तो मुंह पे बात करता हूं, क्योंकि मैं किसी का ना बाप का खाता हूं। तो सर वो मुनाफिकीन कौन है जो प्राइम मिनिस्टर की टांग खींचने पे तुले हुए हैं? वो मुनाफिकीन कौन है? देखिए नदीम अली साहब, उसमें से कुछ तो हो गए हैं, कुछ की बारी आने वाली है, और कुछ के नाम वजीर आजम साहब को दे चुके हैं। तो हमारे वो बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन हम वजीर आजम साहब के साथ उस चीज़ के ऊपर बड़े क्लियर हैं और क्लैरिटी से बात करते हैं। मईशत मुश्किल में है, शरह सूद बढ़ने से कर्जों का हजम बढ़ जाएगा। माहिर माशियात हफीज पाशा की नया दिन में गुफ्तगू, कहा इस साल कर्ज की अदायगी बहुत दुश्वार हो जाएगी, तिजारती खसारा भी बढ़ सकता है, दरामदाद पर पाबंदियां लगानी होंगी। एक असर जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं वो ये है कि जब सरे सूद बढ़ता है तो हुकूमत के जो कर्जे हैं पाकिस्तानी रुपए में, जो अब तकरीबन 30 खरब तक पहुंच रहे हैं, उन पे जो आपका सालाना बजट के जरिए से आप सूद की पेमेंट करते हैं उसमें नुमाया तौर पर इजाफा हो सकता है। दूसरी तरफ तारीख के सबसे बुलंद लेवल पर आपको अपने कर्जों की वापसी करनी है इस साल 13 से 14 अरब डॉलर। ये आप मिला लें तो आपकी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट इस साल 30 अरब डॉलर तक भी पहुंच सकती है, कि जो कि तारीख का सबसे बुलंद लेवल है। 30 अरब डॉलर हासिल करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो इंपोर्ट्स में नुमाया तौर पर कमी लाना है, और अब वक्त ऐसा आ गया है कि आप ड्यूटीज वगैरह से नहीं कर सकते, आपको कोटाज और कुछ अरसे के लिए बैन करना पड़ेगा। जीना क्या मरना भी मुश्किल, तफसील बताएंगे थोड़ी देर बाद। अगर रोज़ाना तशद्दुद और ज़्यादती के 10 केसेस रिपोर्ट होते हैं तो 5 खबरें ये भी आनी चाहिए कि फ़लाँ मुलजिम को 10 साल कैद हो गई और फ़लाँ को सज़ाए मौत। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून की हुक्मरानी और सज़ा और जज़ा का निज़ाम लाज़मी करार दे दिया। बोले अगर ऐसा ना किया गया तो पाकिस्तान में जंगल का कानून होगा। मैं आपको एक बात गारंटी से कहता हूँ कि जितने दिन में वाक़यात होते हैं कि आज इस औरत के साथ ज़्यादती हो गई, आज इस लड़का जो है 6 साल का उसको अब्यूज़ कर लिया, आज डाका पड़ गया, आज कत्ल हो गया, आज लोगों को वहाँ पर जिंदा जला दिया। अगर 10 केस दिल्ली में ये रिपोर्ट होते हैं तो 5 ये रिपोर्ट हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ जगह बच्ची के साथ ज़्यादती की थी, उसको 10 साल की सज़ा हो गई है, फ़लाँ ने फ़लाँ 6 साल के बच्चे को रेप किया था और उसको क़ज़ाए मौत हो गई है। तो मैं देखता हूँ कि कैसे लोग जो हैं कानून का एहतराम करते हैं। ये हमें लाना है, हमें जज़ा और सज़ा का निज़ाम लाना है अगर हमने इस मुल्क को बचाना है, वरना लॉ ऑफ द जंगल होगा। अब आपको बताएं कि शरह सूद में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आ रही है। कारोबार का आगाज 500 पॉइंट्स की तेजी के साथ हुआ है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे रिजवान आलम, उनसे बात करेंगे। रिजवान, ओवरऑल मार्केट की क्या सिचुएशन है? जी देखिए, आज स्टॉक मार्केट में एक अच्छी रैली देखी जा रही है। बड़े दिनों बाद स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान हम देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निज़ाम सिकंदर, इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट के, उनसे भी जानते हैं कि क्या वजूहात है तेज़ी की, ख़ास तौर से इस हवाले से कि स्टेट बैंक ने कल शरह सूद बढ़ाई थी और उसके बावजूद आज स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है। मार्केट के अंदर जो आज आप तेज़ी देख रहे हैं उसकी रीज़न ये है कि हम जो एक्सपेक्टेशन थी, जो र्यूमर्स थी, एक्सपेक्ट किया जा रहा था स्टेट बैंक से वो 1.5 से 2% का, 150 बेसिस से 200 बेसिस पॉइंट पे। लेकिन चूँकि आपने देखा है कि पिछले कई दिनों से जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कई दफ़ा मीडिया पे आके ब्रीफिंग दी है, लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं और इंटरवीन किया स्टेट बैंक के साथ बैठ के और इसको सेटल डाउन किया, तो इन्होंने 1% किया है। और स्टेट बैंक के फिर गवर्नर ने उसके बाद इशारा भी दिया है कि आगे जो है इंटरेस्ट रेट जो है ना बढ़ाने का इशारा दिया है। इसके साथ साथ जो स्टेट बैंक ने बैंकों को भी जो तंबीह की कि वो मनमानी नहीं कर सकते ट्रेजरी बिल में यील्ड बढ़ाने के हवाले से, इसको भी स्टॉक मार्केट ने खैर मकदम किया है। स्टॉक मार्केट इस फैसले के बाद जो है वो एक तरफ हो गई है, गैर यकीनी खत्म हुई है और इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि आगे जाके स्टॉक मार्केट अच्छी हो सकती है। इसलिए हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है, 850 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है और स्टॉक मार्केट में 44,000 पॉइंट्स की हद भी बहाल हो गई है। जी ठीक है रिजवान, तफसीलात के लिए।
बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और जो वहाँ पे मतलब सहूलत है, इंटरनेट की सहूलत तो छोड़ देना कि इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीते हैं। ये मनाजिर मैंने देखे। वहाँ पे सेहत के अस्पताल, एम्बुलेंस, तालीम, वो भेड़ बकरियाँ बांध दी गई है स्कूलों में, तो उनको भी सहूलत है। जिस तरह अगर IT मिनिस्ट्री में अब हमारे कम्युनिकेशन है, हम इस तरह सहूलत देंगे जिस तरह की सक्कर हैदराबाद इंशाल्लाह आ रहा है, जिस तरह ग्रीन लाइन बस का मनसूबा आ गया, इस तरह वफाक का जो इदारे हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे तो सिंध के लोग भी इंशाल्लाह आगे आएंगे। और ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है, हम मुल्क के हर हिस्से को। और USF का आखिर में एक दफ़ा फिर इसलिए शुक्रिया कि जो सबसे पसमानदा तरीन इलाके थे जहाँ कोई सहूलत नहीं थी, क्योंकि आपका काम भी यही बनता है, लेकिन तरजीह और फोकस तो नहीं था। वो फोकस आ गया। मर्ड डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह जब ये मुकम्मल होगा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की तरफ भी बढ़ गए हैं। नॉर्दर्न एरियाज हमारे बाकी मलाकन डिवीज़न, साउथ बलूचिस्तान, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इंशाल्लाह जिस तरह आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर हम ये टाइमलाइन जो दिए गए इन टाइमलाइंस पे हम इसको मुकम्मल कर दें तो ये सारा ये जो इलाके हैं इंशाल्लाह आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस मजीद बेहतर होगी और ये मुल्क के इकानमी में कंट्रीब्यूट करेंगे ये लोग। पाकिस्तान आगे जाएगा क्योंकि नौजवान आगे जाएगा, नौजवानों को सहूलत होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत के सियाती मकामात पर इंटरनेट की फराहमी तरजीह है। अगले 6 माह में सवात चित्राल में तेज़ तरीन इंटरनेट होगा। सफेद शलवार कमीज और सर पर कुला सजाए मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर दुल्हनिया लेने पहुंचे। बारात खूब धूमधाम और बड़े जुलूस की शक्ल में चक शहजाद फार्म हाउस पहुंची। उमर आसिफ रिपोर्ट करेंगे। ढोल और शहनाइयां बजी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के बेटे जुनैद सफदर की शादी की खुशी में। लीगी रहनुमा अब्बास आफरीदी के चक शहजाद फार्म हाउस में दूल्हा मियां बने संवरे। सफेद कुर्ते और शलवार के साथ सर पर कुल्ला भी उसी रंग का सजाया। बेटे की शादी के लिए मरियम नवाज की तैयारी तो जैसे सब पर भारी थी। हरे रंग का कढ़ाई वाला सूट पहना। शहबाज शरीफ और कैप्टन सफदर ने ऊंचे शिमले वाली पगड़ियां बांधी। फिर गाड़ियों के जुलूस और बैंड बाजे के साथ बारात दुल्हनिया को लेने लीगी रहनुमा सैफुर रहमान खान के घर पहुंच गई। जुनैद सफदर और आयशा सैफुर रहमान खान के वलीमा की तकरीब शरीफ फार्म्स जाती उमरा लाहौर में 17 दिसंबर को होगी। कराची के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज अरसलान महसूद कत्ल केस की समाअत होगी, जिसके लिए गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किए गए SHO आजम गोपांग को ATC पहुंचा दिया गया है। मकतूल के अहल खाना और मुजाहिरीन भी ATC के बाहर ही मौजूद हैं। आपको बताएं कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत यहाँ अरसलान महसूद कत्ल केस की समाअत होगी आज, जिसके लिए गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किए गए SHO आजम गोपांग को ATC पहुंचा दिया गया है। आपको ये बताते चलें कि मकतूल के अहल खाना और मुजाहिरीन भी यहाँ ATC के बाहर ही मौजूद हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन को ATC के बाहर ही रोक दिया है। गिरफ्तार SHO आजम गोपांग को ATC पहुंचा दिया गया है। कराची इंसदाद दहशतगर्दी अदालत यहाँ पर अरसलान महसूद कत्ल केस की समाअत आज होगी, जिसके लिए गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किए गए SHO आजम गोपांग को ATC पहुँचा दिया गया है। अहम मामला है, अहम समाअत होने जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद समाअत का आगाज़ होगा। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज अरसलान महसूद कत्ल केस की समाअत होने जा रही है, जिसके लिए गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किए गए SHO आजम गोपांग को ATC पहुंचा दिया गया है। महंगाई के दौर में जहां जीना मुश्किल है, वहां मरना भी मुश्किल तरीन बनने लगा। कब्रिस्तान में कब्रें बनाना साल भर कितनी महंगी हुई, जानते हैं शाहीन मशाल की इस रिपोर्ट में। ना घी चीनी ना आटा, लाहौर में सबसे महंगा है आखिरी ठिकाना। लाहौर में एक साल में कब्र की लागत में 8 से 10 हजार रुपए तक का इजाफा हो गया। इलामा इकबाल टाउन के शहनशाह कब्रिस्तान को ही ले लीजिए, जहां सीमेंट वाली कब्र 20 हजार में और मार्बल लगवाई 50 से 60 हजार रुपए में है, और कब्र पर पत्थर लगाने का इजाजतनामा अलग से 50 हजार में मिलेगा। ये जो कब्रिस्तान के रेट हैं, हमने इसके जो अखराजात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए किए। ऐसा बंदा आ जाता है जिसको बहुत अकीदत होती है और वो अफोर्ड कर सकता है, तो फिर वो कब्रिस्तान में मतलब डोनेट करता है पैसे। वो भी हमारा एक बैंक अकाउंट है, उसमें जाता है, उसके बाद उसे वो 50,000। मियाँ मीर कब्रिस्तान के हालात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है।
जैसा नक्शा होगा वैसा खर्चा होगा। कब्र की ऊंचाई जितनी बढ़ती जाएगी रकम भी दुगनी होती जाएगी। मार्बल की कब्र की ऊंचाई अगर 2 फुट हो तो खर्चा होगा 25,000 और अगर ये ऊंचाई 4 फुट हो तो खर्चा भी डबल होकर 50,000 हो जाएगा। कब्र की खुदाई और 4 दीवारी की लागत इससे अलग होगी। ये बनी है ना, ये 45 की बनी थी, आज तकरीबन 2019 में। और अब कितने की बनेगी? आप देख रहे हैं अब महंगाई है, तकरीबन को 10,000 रुपये का फर्क पड़ गया। बीबी पाक दामन कब्रिस्तान में पक्के खाते की कब्र का रेट 50,000 मुकर्रर है। शहर के प्राइवेट कब्रिस्तानों में खुदाई बमा मटेरियल 60,000 तक पहुंच चुकी है, जबकि मुतलका इदारे तमाम मामले पे खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। अपने प्यारों को अपने हाथों से कब्र में उतारना आसान काम नहीं होता और अगर कब्र माँ की हो तो लोग अपने दिल अपनी आंखों में भर लाते हैं। माँ की कब्र का कतबा लिखवाने के लिए संग तराश के पास आने वालों की क्या कैफियत होती है, जानते हैं शाहिद बलोच की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है। 30 से 35 साल हो गए ये काम कर रहे हैं, बचपन से इस लाइन में हूँ। ये जो तख्तियाँ मनवाने आते हैं बच्चे जो लिखवाती हैं नाम तो प्यारी अम्मी जान, दिल के अंदर जो होता है उनके तो बिल्कुल दर्द ही होता है। बेटे होते हैं वो भी लिखवाते हैं। बहुत से लेडीज़ आती हैं तो तख्ती लिखवाते टाइम रोने लग जाती हैं। एक बेटा आया हुआ था अभी बाहर से, सारी ज़िंदगी माँ ने इसको पढ़ाया, बाहर भेजा, इस काबिल हुआ तो माँ चल बसी। बर्गर का पता नहीं क्या क्या ख्वाब बाहर बेच के पढ़ाई इसकी पैसे भिजवाती थी तालीम के लिए। इंग्लैंड में रहते थे, अब माँ का इंतकाल हो गया, प्यारी अम्मी जान की तख्ती लगाने आया तो तख्ती लिखवाने आया, रोने लग गया बेटे बेटे। उससे तख्ती बनाई, प्यारी अम्मी की शेर भी लिखवाए, बहुत चाहत थी इसको, समझे ना। अब 20-21 साल बाद वो आया यहाँ पर तो बस वैसा दर्द देखा इसके चेहरे पे कि आंसू ही गिरते रहे इसके। जैसे किसी ये आगे देखा नहीं जो उसका मैंने दर्द देखा। तो बैठे बैठे बातें करते करते रोने लग गया वो, रोते रोते घंटों भर बैठा था, रोता रहा बेचारा कि बस को सबर नहीं मिला। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। पुलवामा में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में घर घर तलाशी के दौरान एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का मरहला आया तो जिला महमद में एक ही घर से सास और बहू भी इंतखाबी मैदान में कूद पड़ी। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है शाहबुर रहमान ने, आपको दिखाते हैं। ये दिलचस्प मंजर है कबायली जिला मोहम्मद के एक ऐसे घराने का जहां सास बहू घरेलू अमूर भी निपटा रही हैं और साथ ही सियासत की डगर पर भी गामजन है। जब मैंने एक कैंपेन किया तो मुझे पता चला कि इधर खवातीन को शनाख्त कार्ड और ऊँट को कोई अहमियत नहीं देती, क्योंकि वो इसको कोई पता नहीं है कि ऊँट भी कोई चीज़ है। सास ने बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने का मकसद भी बता दिया। जब मैं कामयाब होंगी तो पहला काम खवातीन को आगाही दूंगी। यहाँ की खवातीन को अपने हुकूक के बारे में इल्म ही नहीं है। सास और बहू इलाके की खवातीन के लिए मशअल राह बन गई। दोनों की किस्मत का फैसला होगा 19 दिसंबर को। शाहबुर रहमान, समा, पेशावर। और साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने स्टेडियम खाली होने की वजह ऑनलाइन टिकट की फरोख्त को करार दिया। कहा ऑनलाइन टिकट खरीदना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। वो प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे ख्याल में क्रिकेट वापस आई है पाकिस्तान, इस काफ़ी कोशिशें की गई हैं कि क्रिकेट किसी तरीके से वापस पाकिस्तान आए। जो भी टीम आती है एटलीस्ट एक प्लान होना चाहिए पीसीबी का, और वो प्लान इस तरह के क्राउड को किस तरह लेके आना है। मैं ये समझता हूँ कि ये स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को फ्री एंट्रीज होनी चाहिए, और फ्री एंट्री के अलावा आप मेरा नहीं ख्याल कि टिकटों के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई पैसा बनाते हो तो आपको फ्री कर देना चाहिए अगर आप देख रहे हो। और एक तो ऑनलाइन वाला सिस्टम, मेरे ख्याल में हर कोई बंदा ऑनलाइन जाके टिकट नहीं ले सकता। अगले साल वर्ल्ड कप आ रहा है तो एक अच्छा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, एक अच्छा फास्ट बॉलर ढूंढ रहे हैं, साथ में एक अच्छा ऑलराउंडर जो बीच में होना चाहिए, जिसे मैं कभी महसूस करता हूँ। तो ये अगर एक कॉम्बिनेशन हमें 2-3 जगहों के प्लेयर्स मिल गए तो आप यकीन करें कि अगला वर्ल्ड कप चाहे ऑस्ट्रेलिया में चाहे कहीं पे भी हो, हमारा इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि हमारे अंदर लड़कों में इतनी सलाहियत है कि वर्ल्ड कप जीत के ला सकती पाकिस्तान। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।